अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा व्लॉग है वो मॉर्निंग क्लीनिंग से स्टार्ट हो रहा है और अभी बस मैं नाश्ता करके फ्री हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने लाउंज के कुशन्स और जो मेरा सोफ़ा थ्रो हैं उनको मैं क्लीन कर लूँ। तो मुझे काफ़ी गंदे लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं इनको क्लीन कर लेती हूँ। बाकी कर्टन्स वगैरह तो मैं नहीं करूँगी, एक तरह से डीप क्लीनिंग करूँगी, लेकिन कर्टन्स वगैरह जो हैं उनकी भी ज़रूरत नहीं है। जिस तरह आपको पता है कि रिसेंट ही मैं इस घर में शिफ्ट हुई हूँ, तो इतनी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कम से कम जो चीज़ें डेली यूज़ में आती हैं उनको मैं आज क्लीन करूँगी। जिस तरह ये सोफ़ा थ्रो है, इसके ऊपर बैठना लेटना बच्चों का बहुत ज़्यादा होता है, कुशन्स बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं, तो इन सब को मैं आज वॉश करूँगी। और हमारे घर में जो सबसे बिज़ी एरिया है वो लिविंग एरिया ही है, जहाँ पे हमारा पूरा दिन गुजरता है, हर चीज़ खाना पीना, और मैक्सिमम टाइम जो है हमारा इस लिविंग एरिया में ही गुजरता है। तो लिविंग एरिया को डीप क्लीनिंग की बहुत जल्दी ज़रूरत पड़ जाती है। मेरे लिविंग एरिया के जो सारे कुशन्स हैं वो सभी रिमूवेबल हैं, क्योंकि बहुत ईजी हो जाता है इनको क्लीन करना। क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं तो हम पहले सबसे उसकी क्लीनिंग के बारे में सोचते हैं कि इसको क्लीन किस तरह किया जाए। तो इसलिए सभी ज़िप वाले कुशन्स मैंने लिए हुए हैं, तो इनको मैं इजीली वॉश कर सकती हूँ। और इवन जो सोफ़े के जो बड़े वाले कुशन्स हैं वो भी ज़िप वाले ही हैं, तो उनको भी मैं क्लीन कर सकती हूँ। लेकिन अभी उसको ज़रूरत नहीं है क्लीन करने की, तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी ईज़िली क्लीन हो जाएंगे। बस यहाँ पे जो चीज़ें मैंने क्लीन करनी थी वो मैं रिमूव कर ली हैं। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आपने वॉशिंग मशीन कहाँ रखी हुई है, अपना लॉन्ड्री एरिया जो है वो कहाँ बनाया हुआ है। तो मेरे घर पास एक टेरेस है जहाँ पे मैंने, क्योंकि मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ तो मेरे पास टेरेस है, तो वहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन लगाती हूँ और वहीं पे तार वगैरह इजीली कपड़े भी फैला देती हूँ वहाँ पे ही साथ में, तो ये बहुत ईजी हो जाता है। और बस यहाँ पे अभी लंच का टाइम होने वाला था और आज मैंने बिरयानी बनानी थी, और जैसे मुझे बिरयानी बनानी हो तो मुझे बहुत ही आसान लगती है, क्योंकि मैं जिस रेसिपी से बनाती हूँ बहुत इजी बनती है और बहुत ही मज़े की बनती है। और आज मैं मटन बिरयानी बनाने वाली हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्याज लिए से 3 से 4, टमाटर लिए 6 से 7, और साथ में मैंने मटन लिया है। और इन तीनों चीज़ों को मैं प्रेशर कुकर में डालूंगी और पानी में डिप कर दूंगी। इतना पानी डालूंगी कि बस डिप हो जाए, ज़्यादा पानी भी नहीं डालूंगी। और उसके बाद मैंने इसको 25 मिनट्स के लिए प्रेशर दिया था, क्योंकि बिरयानी में अच्छे से मटन अच्छे से टेंडर हो तो ही अच्छी टेस्टफुल लगती है। साथ में मैंने एक बोल लिया है, उसके अंदर मैंने दही डाला है और क्वांटिटी मैंने साथ में सब चीज़ों की लिख दी है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और कुछ मसाले डाले हैं। इनको अच्छे से मिक्स करके मैं एक साइड पे रख लूँगी। और चावल जो है वो भी मैंने सोक करके रख लिए हैं। और जब तक जो है मटन जो है वो प्रेशर मैंने दिया हुआ है, तब तक मैं हर चीज़ जो है बिरयानी के लिए रेडी करके रख दूँगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है फूड कलर, वो भी मैं दही के अंदर मिक्स करूँगी। उससे ये है कि बिरयानी का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है। जब तक मैंने मटन को प्रेशर दिया हुआ है तब तक मैं हर चीज़ रेडी कर लूँगी बिरयानी के लिए। अभी मैं आलू जो है वो काट लूँगी और साथ में जो हरी मिर्चें हैं वो मैं वॉश कर लूँगी। और धनिया पुदीना जो है वो पानी में डिप करके रख दूँगी। मैं इसलिए डिप करती हूँ कि उससे ये कि जो भी मिट्टी वगैरह होती है वो सारी पानी के नीचे जो है बैठ जाती है। मैं डायरेक्ट वॉश नहीं करती हूँ। और बिरयानी भी जो आलू का साइज़ है वो मैं थोड़ा बड़ा रखूँगी, क्योंकि मैं एक आलू को 4 पीसेस में डिवाइड करती हूँ। थोड़ा बड़ा साइज़ का हो तो वो अच्छा लगता है बिरयानी में। बस जब भी किचन में काम कर रही होती हूँ पानी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि जिस तरह आजकल का वेदर चल रहा है तो इसलिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, क्योंकि डिहाइड्रेशन भी हो जाती है। तो इसलिए पानी जो है बहुत ज़्यादा, आप जो है पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा कर दें। अभी बस यहाँ पे मटन काफ़ी अच्छे से टेंडर हो गया है और अभी इसी
पानी थोड़ा सा रह गया था तो इसके अंदर मैं आलू डाल दूँगी, क्योंकि आजकल आलू जो है थोड़ा टाइम ले रहे हैं गलने में। और साथ में ही मैं चावलों के लिए पानी रख दूँगी। पानी के अंदर मैं जो गरम मसाला साबित होते हैं वो डालूँगी और कुछ पुदीना डालूँगी। उससे एक चावलों की खुशबू बहुत अच्छी होती है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे जो मैं बिरयानी के लिए कुरमा रेडी कर रही हूँ उसके अंदर मैंने तकरीबन हाफ़ कप जो है ऑयल वो डालूँगी। और साथ चावलों के अंदर मैंने सिरका ऐड किया था। अगर सिरका नहीं है तो आप लीमू डाल सकते हैं, उससे चावल बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं, बहुत ही खिले खिले से, और चावलों का साइज़ और बहुत अच्छा चावल जो है ना वो रेडी होता है। और यहाँ पे जो मैंने बिरयानी के अंदर जो ज़रदा रंग डालूँगी वो भी मैं पहले दूध के अंदर जो है वो मिक्स करके डालती हूँ। पानी में मैं मिक्स नहीं करती हूँ, मैं दूध के अंदर अच्छे से उसको मिक्स करके तो फिर एंड में मैं इसके ऊपर चावलों के ऊपर डालूँगी। और वो भी जो मैं है अभी रेडी करके रख दूँगी। जैसे ही पानी को बॉईल आ जाएगा मैं चावल डाल दूंगी और चावलों को मैं 85 to 90% ज़रूर बॉईल कर लेती हूँ। 70% वाला नहीं रखती, मुझे लगता है उससे अक्सर ये होता है कि आपने दम कम देना होता है या जल्दी में होता है कुछ भी, तो फिर चावल जो है उस तरह से अच्छे से गलते नहीं हैं। तो मैं 85% तक जो है वो चावल जो है वो मैं बॉईल कर लूँगी। और साथ में जो दही वाला जो मैंने मसाले वगैरह डाल के दही जो मैंने प्रिपेयर किया था वो मैं मटन के अंदर डाल दूँगी। और बस अभी यहाँ पे मैं सालन की भुनाई करूँगी और बस ऑलमोस्ट जो कुरमा है वो रेडी हो चुका है। और चावल भी जो है ऑलमोस्ट जितने मुझे बॉईल करने थे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। बस इनको मैं ड्रेन करूँगी और उसके बाद मैं लेयरिंग करूँगी। लेयरिंग मैं उस तरह से नहीं करती हूँ, बस सबसे पहले मैं नीचे कोरमा ही रखती हूँ और उसके ऊपर सारे चावल जो है वो मैं डाल देती हूँ। और उसके बाद जो ज़रदा रंग है जो मैंने दूध के अंदर डिज़ोल्व किया हुआ था वो डालूँगी, पुदीने पत्ते डालूँगी, अगर धनिया डाल दूँगी और साथ लीमू के स्लाइसेस जो है वो डालूँगी और फिर मैं दम दे दूँगी। और अभी जो चावलों को मैं विदाउट जो तवा है वो दम दूँगी, वरना मैं हमेशा नीचे जो तवा रखती हूँ उससे ये कि कम से कम चावल नीचे लगने वाली जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाती है। तो अभी बस शायद मैं जल्दी में थी क्योंकि टाइम होने वाला था खाने का, तो इसलिए मैंने नीचे तवा नहीं रखा, तो बस इसलिए मैंने जल्दी से दम दे दिया। वरना अगर नीचे तवा रखें तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा दम लगता है। आराम से आप 15 to 20 मिनट्स दम दें तो बहुत ज़्यादा अच्छा आप जो है वो चावल जो है रेडी होते हैं। तो अभी जो है मैंने नीचे तवा नहीं रखा था, अभी मैंने डायरेक्ट ऐसे ही दम दिया था क्योंकि मुझे सिर्फ 10 to 15 मिनट्स के लिए दम देना था। बिरयानी के साथ दो चीज़ें मैं मस्ट रेडी करती हूँ। एक तो रायता होता है दही वाला सिंपल, और साथ में सैलेड मैं बनाती हूँ। तो इससे ये है कि बिरयानी के साथ बहुत मज़ा आता है इनका खाने में। तो बस ये भी मैंने साथ ही रेडी कर लिया था और बिरयानी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी बनती है अगर आप इस तरह से बिरयानी बनाएं, और बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टफुल होती है। और कलर और हर चीज़ आप देखें बहुत ही अच्छी बनी है बिरयानी।
बस यहाँ पे खाने से फ्री होके तो आज मैंने सोचा कि मैं घर पे मैंगो आइसक्रीम बनाती हूँ, क्योंकि आजकल जिस तरह मैंगोज़ का सीज़न चल रहा है और घर में अक्सर ही पड़े होते हैं मैंगोज़, तो मैंने सोचा कि मैं आज घर में ख़ुद ही आइसक्रीम बनाती हूँ, वरना शेक वगैरह ये चीज़ें घर में बनती रहती हैं। डिलाइट भी अक्सर बनता रहता है, तो मैंने सोचा कि मैं आइसक्रीम बनाती हूँ, ये कि बच्चे जो है एक हेल्दी आइसक्रीम घर में बनी हुई खा लेंगे। तो उसके लिए मैंने सिर्फ 2 मैंगोज़ लिए हैं और इनको मैं काट के और इनको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। बहुत ही सिंपल सी है। और क्रीम के मैं 2 पैक जो है वो डालूँगी और इनको अच्छे से मैं बीट कर लूँगी और कंडेंस मिल्क डालूँगी। मेरे आम थोड़े से फीके थे तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा कंडेंस मिल्क डाला था। अगर आम आपके काफ़ी मीठे हैं तो आप कंडेंस मिल्क बेशक कम डालें। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा था। इनको अच्छे से ब्लेंड करूँगी और सिंपल मैं इसको एक बॉक्स के अंदर डाल दूँगी और 5 to 6 आवर्स के लिए रखें, जब तक कि अच्छे से फ्रीज़ हो जाए, वरना आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। ओवरनाइट रखें तो ज़्यादा अच्छी फ्रीज़ होती है आइसक्रीम। तो बस यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद बस मैं इन सबको एक जार में डालूँगी और मैं फ्रीज़ कर दूँगी। मैंने पहले कभी भी आइसक्रीम्स नहीं बनाई थी घर पे। जब से बनाने लगी मुझे इतनी इजी लगती हैं और आप डिफरेंट फ्लेवर्स की घर में ही बना सकते हैं और बहुत ही इजी है इनको बनाना। आप चाहें तो इसके अंदर मैंगो चंक्स जो हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐड नहीं किए, मुझे था कहीं ब्लैक ना हो जाए। लेकिन फिर भी आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। जब आप आइसक्रीम सर्व करने लगें तो तब आप चंक्स यूज़ कर सकते हैं, उससे और भी फ्लेवर जो आइसक्रीम का एनहेंस हो जाएगा। और बस यहाँ पे मैं आइसक्रीम को फ्रीज़ कर दूँगी। बस यहाँ पे जो मैंने वॉशिंग की थी वो डन हो चुकी थी और बस अभी मैंने सारे कुशन कवर्स और जो सोफ़ा थ्रो थे वो मैंने फैला दिए थे। वेदर आजकल ऐसा है कि आपको कपड़ों को बहुत ज़्यादा स्पिन करना पड़ता है ताकि अच्छे से ड्राई हो जाएं, क्योंकि आजकल धूप नहीं है तो ड्राई होने में बहुत मुश्किल हो रही होती है। तो इसलिए मैंने स्पिन बहुत ज़्यादा किए थे ताकि जल्दी से ड्राई हो जाएँ। अभी बस यहाँ पे मैं सोफ़ा जो है वो क्लीन करने लग गई थी, क्योंकि दिन भर इसके ऊपर मैंने कोई चादर और कोई सोफ़ा जो थ्रो है मैंने कोई भी इसके ऊपर नहीं बिछाया था। वैसे मैं सोच रही थी कि मुझे चादर वगैरह डाल देनी चाहिए थी कोई सी भी, लेकिन बस उस वक्त मेरे दिमाग में नहीं आया। तो भी बस थोड़ा बहुत जो बच्चों ने खाना वगैरह खाया था तो थोड़ा बहुत गंदा हुआ था, तो वो मैं क्लीन करने लग गई थी। और इनको क्लीन करने के बाद कुशन कवर्स को मैं प्रेस करूँगी, एक बस नीट लुक देने के लिए। वैसे तो ज़रूरत नहीं होती, जब एक दफ़ा आप चढ़ा देते हो ऊपर तो वो फिर सेटल डाउन हो जाता है, उसके जो सिलवटें वगैरह होती हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक नीट लुक आ जाए, तो इसलिए मैं अभी इनको प्रेस करूँगी। प्रेस करने के बाद बस इसके ऊपर मैं कुशन कवर्स वगैरह जो हैं वो सब चढ़ा दूँगी और जो लिविंग एरिया है वो क्लीन हो जाएगा। और आप बहुत सेटिस्फाई फील करते हो जब इस तरह से क्लीनिंग कर लेते हो, आपको ख़ुद बहुत अच्छा लग रहा होता है। किसी को पता चले ना चले, लेकिन ख़ुद आप बहुत एक रिलैक्स होते हो और बड़ी एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आती है आपको। इसी तरह ही बस हम अगर छोटे छोटे दिन के टास्क रखें तो इस तरह से घर बहुत ऑर्गेनाइज और क्लीन रहता है। ऐसा नहीं होता कि एक दिन में ही हम सब कुछ कर लें, हर चीज़ की क्लीनिंग कर लें, तो इस तरह बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हो, फिर दिल भी नहीं करता करने को, क्योंकि डेली रूटीन के और ही इतने सारे काम होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो ज़रा हट के करनी पड़ती हैं आपको।
बस यहाँ पे मैंने लाउंज को क्लीन करने के बाद मैंने बखूर जो होता है वो मैंने जलाया था। ये मैं सऊदीया से लेके आई थी और काफ़ी स्टॉक लेके आई थी कि कम से कम 1 साल तो चले। और जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ तो मैं दिन में इस तरह से हफ्ते में 2 बार या 3 बार इस तरह से मैं इसको जला देती हूँ, तो इससे घर में बड़ी प्यारी खुशबू आती है। कोई घर में अगर स्मेल वगैरह हो तो वो भी ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे बस आइसक्रीम जो थी वो भी फ्रीज़ हो चुकी थी और बहुत अच्छी बनती है और बहुत ईजी बनाना इसको, और बड़ी मज़े की लगती है ये अगर आप घर में बनाए तो। और मैंगो का बहुत ही रिच फ्लेवर आ रहा था। आजकल डेली बारिशें हो रही हैं क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है कि बरसात का और डेली ही बारिश हो रही होती है। तो बस एक दिन मैंने पकौड़े बनाए थे और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो बहुत ही अच्छे, और रमज़ान याद आ गया था पहली बात तो ये, और बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी बने थे। क्योंकि इस बारिश के मौसम में कुछ ना कुछ इस तरह से खाने को दिल चाह रहा होता है। तो मैंने फिर पकोड़े बनाए थे आलू के और साथ बैंगन के, भी बहुत मज़े के बने थे। आउटर लेयर क्रिस्पी हो सही तो ही मज़े के लगते हैं पकोड़े। तो बस यहाँ पे शाम के टाइम हम चाय के साथ पकोड़े खा रहे थे, वो भी मैं अपने टेरेस में बैठ के, क्योंकि हवा वगैरह काफ़ी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी। बस आजकल का वेदर ऐसा है कि जब बारिश होने वाली हो या हो रही हो तब तक मौसम अच्छा, और इसके बाद बहुत ही गर्मी स्टार्ट हो जाती है। और बस ये थी मेरी आज की वीडियो, और यहीं मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और लाइक करना, कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, और वीडियो को फुल देखें। अल्लाह हाफिज़।